वो देर रात का मैसेज, स्क्रीन जल उठती है, तुम्हारे एक्स का नाम। एक झटका सा लगता है ना? अचानक तुम्हारी शाम की शांति भंग हो जाती है। तुमने सोचा था तुम मूव ऑन कर रहे थे, तुम एक नया सुकून बना रहे थे। फिर ये पिंग, एक छोटी सी आवाज, पर तुम्हारे दिमाग में ये बहुत तेज लग सकती है। ये अपने साथ बहुत सारे सवाल लाता है। अभी क्यों? इतने टाइम बाद उन्हें आखिर क्या चाहिए हो सकता है? ये एक ऐसा पल है जो उस शांति को तुरंत डांवाडोल कर सकता है जिसे पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है। ये सडन कॉन्टैक्ट तुम्हारे इमोशनल प्रोग्रेस का असली टेस्ट हो सकता है, एक सरप्राइजिंग इंटरप्शन। ये अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन अक्सर तुम्हें पीछे धकेल देता है। पुरानी यादें, अच्छी और बुरी दोनों, तुम्हारे मन में उमड़ सकती हैं। तुम्हें शायद हंसी याद आए, तुम्हें शायद आंसू याद आए। ये भावनाओं का एक तूफान सा होता है। तुमने अपने दिल के चारों ओर जो दीवारें सावधानी से बनाई थीं, वो थोड़ी हिलती हुई महसूस हो सकती हैं। ये कंफ्यूजिंग है। तुम्हारा एक हिस्सा शायद उम्मीद की एक किरण महसूस करे, परहैप्स। दूसरा हिस्सा शायद एक जाना पहचाना दर्द महसूस करे। ये मिलीजुली फीलिंग्स पूरी तरह नॉर्मल हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि जब तुम्हारे पास्ट से कोई, खासकर एक्स पार्टनर, अचानक तुम्हारी डिजिटल लाइफ में वापस आता है, प्रेजेंट को डिसरप्ट करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन महसूस हो। कंफ्यूजन शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। तुम उनके इंटेंशंस के बारे में सोचने लगते हो। क्या वो तुम्हें मिस कर रहे हैं? क्या उन्हें ब्रेकअप का पछतावा है, या ये कुछ और ही है? ये अनसर्टेनिटी तुम्हारे दिमाग पर हावी हो सकती है। ये तुम्हें अपनी हीलिंग पर भी शक करने पर मजबूर कर सकती है। तुमने शायद कुछ पल पहले स्ट्रॉन्ग महसूस किया हो, पर यह मैसेज तुम्हें फिर से वल्नरेबल महसूस करा सकता है। ये ऐसा है जैसे कोई पुराना गाना अचानक बज जाए, जो एक खास समय और जगह और उससे जुड़ी सारी भावनाओं को वापस ले आए। ये पोस्ट ब्रेकअप लैंडस्केप से गुजर रहे कई लोगों के लिए एक कॉमन एक्सपीरियंस है। इन फीलिंग्स को मानना इंपॉर्टेंट है। इन्हें डिसमिस मत करो। वो अचानक आया पिंग सिर्फ एक टेक्स्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक ट्रिगर है। ये अनसुलझी भावनाओं को जगा सकता है, या तुम्हें उन चीजों की याद दिला सकता है जिन्हें तुम पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हीलिंग का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी ऐसे पल आते हैं। ये जर्नी का हिस्सा है कि ये है कि इसे तुम्हें पूरी तरह से पटरी से उतरने न दो। इस डिस्टर्बेंस को पहचानो कि ये क्या है। पास्ट से आई एक लहर। जरूरी नहीं कि ये बिना सोचे समझे उन पानी में वापस कूदने का सिग्नल हो। क्या जब कोई एक्स रीच आउट करता है, स्पेशली अनएक्सपेक्टेडली, तो ये नेचुरल है कि तुम सोचो कि ये तुम्हारे बारे में है, या उस रिलेशनशिप के बारे में जो कभी तुम्हारा था। लेकिन अक्सर उनके रीजंस उनके बारे में ज्यादा होते हैं। परहैप्स वो लोनलीनेस की एक टीस महसूस कर रहे हैं। मे बी उनकी करंट सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। ये नॉस्टैल्जिया का एक फ्लीटिंग मोमेंट हो सकता है जिसने उन्हें वो मैसेज टाइप करने पर मजबूर किया हो। ये बहुत पॉसिबल है कि वो एक फेमिलियर कंफर्ट ढूंढ रहे हों, अपनी बेचैनी के पल में एक जानी पहचानी प्रेजेंस। उनका आउटरीच शायद उनके करंट इमोशनल स्टेट का रिफ्लेक्शन हो, ना कि रिकनेक्ट करने की कोई वेल थॉट आउट इच्छा। ये समझना क्रूशल है। उनके मैसेज का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि वो टूटी हुई चीजों को फिर से बनाना चाहते हैं। ये हमेशा रिलेशनशिप को लेकर उनके दिल में कोई प्रोफाउंड चेंज ऑफ हार्ट सिग्निफाई नहीं करता। कभी कभी लोग इसलिए रीच आउट करते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। वो शायद वैलिडेशन ढूंढ रहे हों। ये जानना कि वो अब भी तुम्हारा अटेंशन पा सकते हैं उनके ईगो के लिए एक टेम्परेरी बूस्ट हो सकता है। ये हमेशा उनकी तरफ से कोई कॉन्शियस या मैलिशियस एक्ट नहीं होता। ये बस उनके अपने खालीपन या डाउट की फीलिंग्स का एक ह्यूमन रिस्पॉन्स हो सकता है। कुछ पल के लिए कम अकेला या ज्यादा सिग्निफिकेंट महसूस करने का एक तरीका। टाइमिंग पर गौर करो। एक लेट नाइट टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अक्सर सॉलिट्यूड या रिफ्लेक्शन की जगह से आता है। ये वो वक्त होता है जब दिन भर के डिस्ट्रैक्शंस फेड हो जाते हैं और उनके लिए डीपर फीलिंग सरफेस कर सकती है। हो सकता है उन्हें तुम्हारी कोई याद आई हो, कोई गाना, कोई जगह, कोई शेयर्ड मेमोरी। ये कनेक्ट करने का एक इम्पल्स ट्रिगर कर सकता है। हाउएवर, एक इम्पल्स रिलेशनशिप को रिपेयर करने की जेन्युइन सस्टेन डिजायर से डिफरेंट होता है। ये ज्यादातर उनकी एक टेम्परेरी नीड के बारे में होता है, एक गैप जिसे वो एक फेमिलियर कनेक्शन से भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, इवन इफ उस कनेक्शन का कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री हो। देयरफॉर मैसेज को इस लेंस से देखने की कोशिश करो। ये पुरानी आग को फिर से जलाने के बारे में कम और उस मोमेंट में अपने लिए थोड़ी वार्मथ ढूंढने के बारे में ज्यादा हो सकता है। ये पर्सपेक्टिव तुम पर होने वाले इम्पैक्ट को कम रियल नहीं बनाता, लेकिन ये तुम्हें इसे प्रोसेस करने में हेल्प कर सकता है। ये तुम्हें एक स्टेप बैक लेने देता है।
ये उनकी इमीडिएट नीड्स के बारे में है, नॉट नेसेसरली तुम्हारे साथ एक शेयर्ड फ्यूचर की तरफ कोई ग्रैंड जेस्चर। एक्स के रीअपियर होने के पीछे की साइकोलॉजी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, इवन इफ ये कॉम्प्लिकेटेड लगे। अक्सर ये उनके अपने इमोशनल लैंडस्केप के बारे में होता है। उन्हें शायद एक वॉइड महसूस हो रहा हो। परहैप्स वो पानी में पैर डालकर देख रहे हैं, टेस्टिंग द वाटर्स। वो देखना चाहते हैं कि क्या तुम अभी भी एक्सेसिबल हो, क्या वो दरवाजा अभी भी अजार है। ये हमेशा पूरी तरह से उस दरवाजे से वापस वॉक बैक करने के बारे में नहीं होता। समटाइम्स बस ये जानना कि ऑप्शन एग्जिस्ट कर सकता है, उनकी अपनी एंग्जाइटीज को सूद करने के लिए इनफ होता है। ये उनके लिए अपने ओन इम्पैक्ट को तुलना करने का, ये देखने का एक तरीका है कि क्या तुम्हारी लाइफ में उनकी अब भी कुछ सिग्निफिकेंस है जो उनके लिए एक कंफर्ट हो सकता है। एक और कॉमन रीजन है सिंपली फेमिलियरिटी की नीड। जब उनकी ओन लाइफ में चीजें अनसर्टन लगती हैं तो लोग अक्सर उसकी तरफ ग्रेविटेट करते हैं जिसे वो जानते हैं। तुम उनकी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट थे। तुमसे कांटेक्ट करना एक सेफ्टी नेट तक पहुंचने जैसा फील हो सकता है, इवन इफ उस नेट में होल्स हों। ये स्ट्रेस या लोनलीनेस के टाइम में नोन चीजों में कंफर्ट सीख करने की ह्यूमन टेंडेंसी है। उन्हें शायद इन अंडरलाइंग मोटिवेशंस का कॉन्शियसली अवेयर भी न हो। ये उनके करंट इमोशनल स्टेट का एक ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो सकता है, जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं उससे एक ब्रीफ एस्केप। समटाइम्स ये उनके अपने माइंड में अनफिनिश्ड बिजनेस के बारे में होता है, नॉट नेसेसरली रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के बारे में, पर परहैप्स अपनी ओन गिल्ट या रिग्रेट को ईज करने के बारे में। और मे बी वो अपने करंट एक्सपीरियंसेस को पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं और तुम माइंड में आ जाते हो। ये और भी सिंपलर हो सकता है, बोर्डम और अ मोमेंट ऑफ वीकनेस जहां वो कनेक्शन मिस करते हैं, हाउएवर फ्लॉड वो रहा हो। इन पोटेंशियल ड्राइवर्स को अंडरस्टैंडिंग करने से तुम्हें कॉन्टैक्ट को स्लाइटली डिपर्सनलाइज करने में हेल्प मिलती है। ये हमेशा तुम्हारे शेयर्ड पास्ट या पोटेंशियल फ्यूचर के बारे में कोई ग्रैंड स्टेटमेंट नहीं होता। ये अक्सर उनके प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन होता है। ये अंडरस्टैंडिंग एम्पावरिंग है। ये तुम्हें मैसेज को तुम्हारे अटेंशन की डिमांड के तौर पर नहीं, बल्कि उनके करंट स्टेट की एक ग्लिम्स के तौर पर देखने देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उनकी फीलिंग्स को इंटायरली डिसमिस कर देना चाहिए, बट इट डज मीन कि तुम्हें उनके एक्शंस को जेंटल सेप्टिसिज्म के लेंस से फिल्टर करना चाहिए। क्या वो ट्रूली एक मीनिंगफुल वे में रिकनेक्ट सीख कर रहे हैं, और क्या वो जस्ट अपने ओन इमोशनल आइलैंड से एक सिग्नल फ्लेयर भेज रहे हैं। ये क्लैरिटी तुम्हारे ओन पीस ऑफ माइंड और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए वाइटल है एज यू मूव फॉरवर्ड। जब वो मैसेज आए तो बस एक मोमेंट के लिए पॉज करो। रिप्लाई टाइप करने के बारे में सोचने से भी पहले अपने लिए थोड़ा टाइम लो। खुद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछो। ये कैसा फील करा रहा है? क्या मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, और मे बी होपफुल, सैड और जस्ट अ बिट अनोयड? क्या ये कॉन्टैक्ट रियली मेरे और मेरी वेल बीइंग के बारे में है, और क्या ये मेरे एक्स की किसी नीड को फुलफिल करने के बारे में ज्यादा लग रहा है? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का मोमेंट ऑनेस्टली इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्ट करने से पहले अपने ओन हार्ट और माइंड से चेक इन करने के बारे में है। तुम्हारा इमोशनल स्टेट पैरामाउंट है और तुम्हें इसे फियर्सली प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है। अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सेल्फिश नहीं है, ये एक्चुअली एसेंशियल है। तुम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हो, और इवन एट ऑल अगर ये तुम्हारी इनर पीस को डिस्टर्ब करता है। अगर तुम हीलिंग पर, मूविंग फॉरवर्ड पर हार्ड वर्क कर रहे हो, तो बस कंसिडर करो कि एंगेज करने से उस प्रोग्रेस में हेल्प मिलेगी और मे बी हिंडर करेगी। समटाइम्स एक रिप्लाई ओल्ड वुंड्स को ओपन कर सकता है और फ्रेश कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अपने आप को टाइम देना परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। टाइम टू थिंक, टाइम टू फील एंड टाइम टू डिसाइड के लिए बेस्ट क्या है। तुम्हारी हीलिंग जर्नी सिर्फ तुम्हारी है, एंड यू सेट द पेस एंड द बाउंड्रीज। रिमेंबर, ट्रू चेंज और जेन्युइन इंटेंट कंसिस्टेंट एक्शन से डेमोन्स्ट्रेट होते हैं, नॉट जस्ट फ्लीटिंग वर्ड्स और सम लेट नाइट टेक्स्ट। एक मैसेज सेंड करना ईजी है, राइट? रियल एफर्ट, जेन्युइन रिमोर्स और अ सिंसियर डिजायर टू मेक अमेंड्स बहुत डिफरेंट दिखता है। इसमें टाइम के साथ कंसिस्टेंट बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, एंड इसमें तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी स्पेस का रिस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। अगर उनके पास्ट एक्शंस ने पेन कॉज किया है, तो एक सिंगल मैसेज उसे इरेज नहीं करता। पैटर्न्स देखो, नॉट जस्ट पिक्सेल्स ऑन अ स्क्रीन। एक्शंस हमेशा किसी भी टेक्स्ट मैसेज से ज्यादा बोलते हैं। सो खुद को वेट करने की परमिशन दो, खुद को ऑब्जर्व करने की परमिशन दो, एंड खुद को नॉट रिप्लाई करने की परमिशन दो इफ दैट फील्स लाइक द राइट चॉइस फॉर योर वेल बीइंग। तुम अपने रिस्पॉन्सेज के कंट्रोल में हो। अगर तुम स्ट्रॉन्ग इनफ फील करते हो, एंड इफ यू जेन्युइनली बिलीव कि एक रिस्पॉन्स तुम्हें सेटबैक नहीं करेगा, देन प्रोसीड विद कॉशन। पर इफ कोई डाउट है,
इफ तुम्हारी पीस थ्रेटन्ड फील होती है तो साइलेंस चूज करना एब्सोल्युटली ओके है। वो साइलेंस सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक पावरफुल स्टेटमेंट हो सकता है एंड अ टेस्टामेंट कि तुम अपनी जर्नी में कितना आगे आ चुके हो। अल्टीमेटली तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी इनर पीस ऑनेस्टली तुम्हारे पास मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं। उन्हें केयरफुली गार्ड करो। जब कोई एक्स कांटेक्ट करे तो बस इसे इस अंडरस्टैंडिंग से फिल्टर करो, क्या उनसे एंगेजिंग करना रियली तुम्हारी जर्नी और तुम्हारी वर्थ को ऑनर करता है, और क्या ये उस काम को अनसेटल करने का रिस्क लेता है जिसे तुमने इतनी हार्ड वर्क से कल्टिवेट किया है। ट्रू स्ट्रेंथ उन्हें ये दिखाने में नहीं है कि तुम क्विकली या क्लेवरली रिप्लाई करके अननेसेसरी ओवर हो गए हो। ट्रू स्ट्रेंथ रियली ये जानने में है कि तुम्हारी ओन सोल के लिए बेस्ट क्या है एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करने में। समटाइम्स मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स एक्चुअली नो रिस्पॉन्स एट ऑल होता है। तुम्हारी बाउंड्रीज का एक क्वाइट एफर्मेशन। रियल लव, वेदर वो रिकिंडल्ड हो और समथिंग न्यू, कंसिस्टेंट एक्शंस, जेन्युइन केयर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के फाउंडेशन पर बिल्ट होता है। ये लोनलीनेस या इनसिक्योरिटी के मोमेंट्स में सेंड किए गए स्पोरेडिक मैसेजेस में नहीं मिलता। ये दिखता है कि कोई तुम्हें डे इन एंड डे आउट कैसे ट्रीट करता है, नॉट जस्ट जब उन्हें मोमेंटरी वॉइड फील हो। सब्सटेंस देखो, नॉट जस्ट सिग्नल्स। एक टेक्स्ट मैसेज मोमेंटरी कनेक्शन क्रिएट कर सकता है, बट लास्टिंग रिलेशनशिप्स को मच मोर चाहिए। कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्ड को हेल्थी वेज में ऑलवेज नर्चर करने की शेयर्ड डिजायर। मोस्ट प्रोफाउंड हीलिंग हमेशा विद इन से आती है। ये सेल्फ लव से ब्लॉसम करती है। ये तब ग्रो करती है जब तुम अपनी ओन वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हो एंड रिफ्यूज टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन यू डिजर्व। ये तुम्हारे एक्स के प्रति बिटरनेस के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे प्रति काइंडनेस के बारे में है। ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि तुम्हारी हैप्पीनेस उनकी वैलिडेशन या उनके रिटर्न पर डिपेंड नहीं करती। तुम अपने आप में कंप्लीट हो। ये रियलाइजेशन इमोशनल फ्रीडम और रेजिलियंस का कॉर्नरस्टोन है जो तुम्हें ऐसी सिचुएशंस को ग्रेस के साथ नेविगेट करने देता है। दिस इज वेयर तुम्हारी ट्रू पावर रियली रिजाइड करती है। खुद से इनफ लव करने में कि तुम अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर सको, खुद को इनफ रिस्पेक्ट करने में कि तुम अपनी वेल बीइंग के साथ अलाइन होने वाले चॉइसेस कर सको। स्ट्रेंथ और सेल्फ अवेयरनेस की इस प्लेस से जेन्युइन न्यू बिगिनिंग्स इमर्ज हो सकती हैं। वेदर वो तुम्हारे साथ एक हेल्थियर रिलेशनशिप हो और इवेंचुअली किसी न्यू इंसान के साथ जो ट्रूली तुम्हें वैल्यू करे। तुम्हारी हीलिंग तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारा कंपस है। एंड दैट, माय फ्रेंड, is honestly the most inspiring journey of all. Embrace it.